पेलेजिक पदार्थों का जमाव कहाँ पाया जाता है? उतले समुद्रों में, तटवर्ती भागों में, अगाध समुद्रों में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो पेलेजिक पदार्थों का जमाव जो पाया जाता है वह पाया जाता है अगाध समुद्रों में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सी अन्य तीन से भिन्न है? खमसिन, फान, सिराको या फिर मिस्ट्रल। तो कौन इन तीनों से भिन्न है ये आपको बताना था। किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की इन हवाओं को स्थानीय हवाएं कहा जाता है। मिस्ट्रल क्या है? एक ठंडी ध्रुवीय हवा है जो स्पेन तथा फ्रांस में चलती है। इटली और स्पेन में चलने वाली गर्म हवा को सिराको, मिस्र में चलने वाली हवा को खमसिन तथा स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म हवा को फान कहते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिस्ट्रल हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, या फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं कहाँ पे? यह सक्रिय रहती हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा GIS का विस्तृत रूप या विस्तार रूप है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोसाइटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? GIS का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सी ऑप्शन सही है। सौरमंडल में किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, या फिर पुच्छल तारा। तो सौरमंडल के जो पिंड हैं उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी किस पिंड से मिलती है? तो वह पिंड है उल्काएं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उल्काएं वास्तव में वे ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, और ये कभी कभी उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर मिलते हैं। इनमें लौह, निकिल जैसी भारी पदार्थ की प्रधानता होती है। इनका विश्लेषण अध्ययन करने पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। तो किससे होती है? उल्काएं से होती है। आपको नोट कर लेना है। घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। सीधा, खड़ा यानी आधार चौड़ा, उल्टा, क्षैतिजी, या फिर समानांतर। तो घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड कैसा होता है? यह होता है सीधा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात, ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया, या फिर हिमानी क्रिया। किससे रिलेटेड है? यह है ज्वालामुखी क्रिया से। बी विल बी राइट। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि विभिन्न प्रकाश के संयोग यानी मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है। धूलकण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। दोनों ए व बी सही हैं, या फिर ये सभी गलत हैं। तो आकाश का रंग नीला कहीं होता है, आपको भली भांति पता है। धूलकण द्वारा प्रकाश का छितराया जाने की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डोलाइन, भूमिगत जल, यारडांग, हिमानी तटबंध नदी, या फिर जीवजन पवन। इनमें से तीन सुमेलित हैं और इनमें से एक जो है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित वाला आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है वो क्या है? वह बी है, यारडांग। यारडांग का निर्माण किससे होता है? हिमानी से होकर के पवन द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे पवन होगा, हिमानी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है नदी क्रिया में, वायु क्रिया में, लहर क्रिया में, या फिर भूमिगत जल क्रिया में। तो पेडिमेंट का निर्माण किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है यह है पर्वतीय अग्रभागों तथा बाजदा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। इस तरह से वायु क्रिया से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी, या फिर महानदी। तो इसमें से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? वह नदी है बी ताप्ती। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्रुवीय जेट धारा पोलर जेट स्ट्रीम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रीष्मकाल में यह उत्तर की ओर गतिमान होती है। यह सतही तूफान के परिसंचरण को ऊर्जा देती है। इसकी अवस्थिति ध्रुवीय वातागर के अनुरूप होती है। या फिर डी इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। तो कौन सा है? यह है 25 का डी, इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। डी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत का प्रतिपादक है? J.E. ओलिवर, V. वर्कनीज तथा J. वर्कनीज, P.R. पिगनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? बी वाला सही है, P. वर्कनीज तथा J. वर्कनीज, बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? 1,49,600 किलोमीटर। सॉरी, तो पृथ्वी सूर्य से जो दूरी पर स्थित है वो क्या है? वह है 1,49,600 किलोमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है 2,000 डिग्री सेल्सियस, 3,000, 4,000 या फिर 5,000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? लगभग 5,000 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन करेक्ट है। और इजिप्ट का तापमान कितना है? 5,700 डिग्री सेल्सियस। छत्रक शिला अपर्दन के किस कारण का प्रतिफल होता है? हिमनद, नदी, पवन या फिर समुद्री लहर। छत्रक शिला जो होता है वह पवन से संबंधित होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण होता है महाद्वीपीय हिमालय निक्षेप से, वायु द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से, नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप से या फिर समुद्री लहरों के निक्षेप से। तो क्या है यह है महाद्वीपीय हिमालय निक्षेप से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापने पर मापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, शांत रहो बेटा, टॉर्नेडो का वेग या फिर ऊर्जा की ऊंचाई। तो कौन सा है? रिक्टर मापने पर क्या मापा जाता है? यह जो है भूकंप की तीव्रता रिक्टर मापने पर मापा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडली सेल के क्षेत्र में आती है? मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या फिर ध्रुवीय पवनें। तो कौन सी पवनें हेडली सेल के क्षेत्र में आती हैं? यह जो पवन है व्यापारिक पवनें। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।